मोहब्बत की दहलीज पर उम्र बेमानी थी, मगर किस्मत ने सिर्फ एक रात की मोहलत दी। 75 साल के बुजुर्ग की आंखों में 40 साल का सूनापन था। 35 साल की विधवा के कांधों पर बच्चों की परवरिश का बोझ। शादी समझौता थी, मगर बुजुर्ग के लिए जिंदगी का आखिरी ख्वाब। मंदिर में जो खुशी नाच रही थी वही मौत का बुलावा बन गई। सुहाग रात की सुबह दुल्हा अपनी खुशी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो गया। क्या था इस आकस्मिक मौत का राज, और एक रात की दुल्हन का क्या होगा? आप देख रहे हैं शैडो टिप्स। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का एक छोटा सा गांव कुचमुच। गांव छोटा है लेकिन कहानियों से बड़ा। वहीं रहते थे संगूराम। उम्र 75 साल, दुबली पतली काया, झुके कांधे और चेहरे पर अनुभवों की लंबी लकीरें। एक दिन सुबह मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सिक रही थीं। संगूराम अपने कांपते हाथों से रोटियां पलट रहे थे। धुएं से उनकी आंख भर आई थी, पर वो किसी तरह खुद ही सारा काम कर रहे थे। आसपास खड़े दो गांव वाले उन्हें देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर हल्की सी हंसी थी, जैसे कोई मजाक की बात हो। एक ने कहा, अरे दादा, आज फिर खुद से ही रसोई संभाल रहे हो? बहुओं का जमाना चला गया क्या? संगूराम बोले, क्या करे भाई, हमारी अनारी देवी बीमार पड़ी थी, अब तो वो ऊपर चली गई। 40 बरस का साथ रहा, किस्मत ने हमें औलाद नहीं दी। भतीजे अब दिल्ली चले गए, अब ये सूना घर काटने को दौड़ता है। दूसरे पड़ोसी ने कहा, हाँ दादा, अकेलापन बड़ा भारी होता है, तो एक काम क्यों नहीं कर लेते, दूसरी शादी कर लो, अभी तो आप केवल 75 के ही हो। संगूराम एक पल को चौंके, फिर झेप गए। संगूराम बोले, चुप कर रे, गांव भर में मेरा तमाशा बनवाएगा क्या? इस उम्र में कौन करेगा शादी? वो रोटी उठाकर अंदर चले गए। चेहरे पर पहले से अटपटापन था, लेकिन अंदर जाते जाते आंखों में हल्की सी चमक आ गई, जैसे कहीं भीतर अभी उम्मीद की छोटी सी किरण बाकी है। उस रात जब संगूराम अपने खाली आंगन में बैठे थे, चारों तरफ सन्नाटा फैला था। घर की दीवारें, सूना आंगन, खाली बर्तन, सब उनके अकेलेपन का मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने पड़ोसियों का मजाक बार बार याद आ रहा था। दूसरी शादी, वो मन ही मन बुदबुदाए। 40 साल बीते, लेकिन अपनी अनारी देवी के अलावा कभी किसी का ख्याल भी नहीं आया। अब जब वो नहीं रही तो क्या वाकई जिंदगी फिर से शुरू हो सकती है? अगस्त 2025 की दोपहर, संगूराम अपने दरवाजे पर बैठे थे। तभी गांव का एक नौजवान आजाद और उसके साथ एक और आदमी वहां पहुंचे। आजाद बोला, दादा, आपको याद है कुछ महीने पहले आप अपनी दूसरी शादी की बात कर रहे थे? संगूराम ने झल्लाकर कहा, हाँ कहा था, पर इसका क्या फायदा? आजाद ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, दादा, इस बार बात सच्ची हो सकती है। पास के ही गांव में इमली पट्टी की एक महिला है, मनभावती, उम्र 35 साल। 7 साल पहले उसके पति की ब्रेन हेमरेज से मौत हो गई थी। उसके 3 छोटे बच्चे भी हैं। संगूराम की आंखों में चमक आ गई, पर डर भी झलक रहा था। मनभावती, 3 बच्चे और मैं, कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं दादा, ये सच है, उनकी मजबूरी भी है। अगर आप हाँ कर दें तो उनका भी सहारा होगा और आपका अकेलापन भी मिट जाएगा। संगूराम की आंखें भीग गईं। उन्होंने कांपते हाथों से जेब से 500 रुपए निकालकर उस आदमी को दिए। संगूराम ने कहा, अगर बात पक्की हो गई तो और भी इनाम मिलेगा। जा आजाद, बात पूरी तरह पुख्ता कर। कुछ दिन बाद मनभावती अपने 3 बच्चों के साथ घर के कोने में बैठी थी, चेहरा थका हुआ, आंखों में चिंता। सामने संगूराम और एक आदमी के साथ आजाद भी बैठा था। आजाद, मनभावती जी, देखिए, दादा अकेले हैं, उन्हें बस एक सहारा चाहिए, और आपको अपने बच्चों की परवरिश के लिए एक घर चाहिए। दादा की जमीन है और घर है, वो सब आपके बच्चों के काम आएगा। मनभावती ने उदास स्वर में कहा, मेरे बच्चे, उनकी पढ़ाई से तो मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। संगूराम के साथ आए आदमी ने कहा, आपकी चिंता हम समझते हैं, लेकिन अगर ये रिश्ता हो गया तो आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मनभावती चुपचाप बच्चों की तरफ देखती रही। बच्चों की मासूम आंखें मानो कह रही हो, माँ, हमें सहारा चाहिए। आखिरकार उसने हाँ कर दी। उसके हाथों में अंगूठी, पायल, मंगलसूत्र और कान की बालियां पहनाई गईं। 7,000 रुपए नगद दिए गए। नोटरी पर कागजात लिखे गए। मनभावती ने मन ही मन कहा, ये शादी नहीं, ये मेरे बच्चों के लिए एक समझौता है। शादी का दिन अगस्त 2025 की सुबह, ढोलक की थाप, मंत्रों की गूंज और लोगों की उत्सुक निगाहें। मंच पर बैठे थे दूल्हा संगूराम, धोती कुर्ता पहने,
माथे पर हल्दी का रंग, चेहरे पर बच्चों सी चमक। सामने घूंघट में बैठी थी दुल्हन मनभावती। पंडित ने आवाज दी, अब दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाए। संगूराम उठे, मनभावती को कांपते हाथों से वरमाला डाली। जैसे ही वरमाला डाली, संगूराम की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुद तालियां बजाने लगे, हंसने लगे, यहाँ तक कि हल्का सा उछल भी पड़े। संगूराम, हा हा हा, हो गई शादी, अब मेरा आंगन सूना नहीं रहेगा। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। फिर संगूराम ने सिंदूर उठाया, एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार तीसरी बार भरा। बार बार कैमरे की तरफ देखकर मानो पूरी दुनिया को बता रहे थे, देखो मैं अकेला नहीं हूँ। जब रस्में पूरी हो गई, मनभावती ने धीमी आवाज से पूछा, एक बात पूछूं, इस उम्र में आपने शादी क्यों की, वजह क्या थी? संगूराम ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर कहा, 40 साल से मेरा आंगन खाली था। मेरी पत्नी थी पर औलाद नहीं हुई। अब जब वो चली गई तो घर सूना हो गया। दीवारें भी काटने को दौड़ती थी। अब तुम आ गई हो, तुम्हारे 3 बच्चे भी हैं। अब मेरा आंगन सूना नहीं रहेगा। वहाँ किलकारियां गूंजेंगी, मेरी अधूरी जिंदगी पूरी हो जाएगी। उस दिन उनकी आंखों में चमक थी। वो बार बार कहते, मेरा आंगन अब सचमुच आंगन बन गया है। रात के समय संगूराम और मनभावती दोनों घर की मिट्टी के छत के नीचे बैठे थे। कमरे के एक कोने में मोमबत्ती की हल्की सी रोशनी थी जो दीवारों पर धीमे धीमे परछाई बना रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे और अपने अपने जीवन की कहानी साझा कर रहे थे। संगूराम ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बताने लगे अपनी दिवंगत पत्नी अनारी देवी की यादों और 40 साल की अकेली जिंदगी की कठिनाइयों के बारे में। मनभावती ध्यान से सुन रही थी। उसकी आंखों में भी भावनाओं का तूफान था। मनभावती ने अपनी तरफ से 7 साल की संघर्ष की कहानी बताई। पति की अचानक मौत, बच्चों की परवरिश, हर दिन नई कठिनाइयां। उसकी आवाज में दर्द था, लेकिन साथ ही उम्मीद की एक झलक भी। संगूराम ने उसके हाथ को थामते हुए कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये घर तुम्हारा है, ये जमीन तुम्हारे बच्चों के लिए है। अब तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मनभावती ने शांत स्वर में सर हिला दिया। रात धीरे धीरे कट गई। ये उनकी सुहाग रात थी। कमरे में चुप्पी और सुकून का माहौल, लेकिन दोनों जानते थे ये पल कितने अनमोल हैं। 30 सितंबर 2025 की सुबह का सूरज हल्की किरणें लेकर आया। संगूराम खाट पर लेटे थे। उनकी गर्दन अजीब सी टेढ़ी हो चुकी थी और शरीर में कोई हलचल नहीं थी। एक राहगीर महिला वहां से गुजर रही थी और अचानक उसे देखकर चिल्लाई, मनभावती, ओ मनभावती, देखो तुम्हारे बुजुर्ग की तबीयत ठीक नहीं लग रही। मनभावती दौड़ती हुई आई, साथ में आजाद भी। दोनों ने संगूराम को देखा। उनके चेहरे पर दर्द और अजीब हरकतें। आजाद तुरंत चिल्लाया, जल्दी टेम्पो लाओ, इन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले चलना होगा। संगूराम को गांव के डॉक्टर के पास ले जाया गया, लेकिन स्थिति गंभीर थी। डॉक्टर ने 2 ड्रिप चढ़ाई, लेकिन उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। मनभावती मधोस खड़ी थी, आंखों में आशंका और डर दोनों। डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, इनकी सांसें रुक चुकी हैं, स्थिति बहुत नाजुक है। केवल 24 घंटे पहले ये बुजुर्ग दूल्हा खुशियों से झूम रहा था, लेकिन 30 सितंबर की सुबह तक उसने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सुहागरात के अगले ही दिन उसका देहांत हो गया। खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। मंदिर में हुई शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। 75 साल के दूल्हे की सुहागरात, अगले दिन मौत। संगूराम की मृत्यु के बाद दिल्हई से संगूराम के भतीजे और उनके परिवार वाले गांव पहुंचे। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। एक भतीजे ने ऊंचे स्वर में कहा, हम अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, पहले लाश का पोस्टमार्टम होगा, हमें शक है। पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, मौत का कारण ब्रेन हेमरेज। डॉक्टरों ने बताया अत्यधिक खुशी, स्ट्रोक या अचानक सदमे के कारण से भी ये हो सकता है। हत्या की कोई बड़ी वजह सामने नहीं आई। दूसरे भतीजे ने पुलिस से कहा, इस औरत को इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। दादा ने सारी जमीन जायदाद हमारे नाम कर दी थी जब अनारी देवी जिंदा थी, इसे यहाँ से निकालो। गांव के कुछ लोग और महिलाएं इकट्ठा हो गईं। माहौल तनावपूर्ण हो गया। गांव की एक महिला ने भतीजों को डांटते हुए कहा, चुप हो जाओ, इस बेचारी का क्या कसूर है। गांव का एक आदमी जोर देकर बोला, ये कहीं नहीं जाएगी, इसे एक रात का सुख भी नहीं मिला, अब ये इसी घर में रहेगी। मनभावती ने पत्रकारों के सामने टूटे स्वर में कहा, मेरी जिंदगी एक मजाक बन गई है। मैं 7 साल पहले विधवा थी और एक रात की दुल्हन बनकर फिर से विधवा हो गई। मेरे बच्चों का चेहरा वायरल हो गया है। अब मैं कहाँ जाऊँ? यही घर मेरी जिंदगी का आखिरी ठिकाना होना चाहिए। पुलिस अधिकारी ने गांव वालों से कहा, कानूनी तौर पर हमें मामला देखना होगा, लेकिन मानवीय आधार पर इस महिला को कहीं नहीं भेजा जा सकता। गांव वालों की सहमति से तय हुआ कि मनभावती इसी घर में रहेगी।
इस घटना से सबक मिलता है कि हमें हमेशा मानवीय दृष्टिकोण से काम लेना चाहिए। मनभावती की मजबूरी और संगूराम की खुशी दोनों अपनी जगह सही थे, पर किस्मत ने अलग रास्ता चुना। अब वो पूरे गांव की जिम्मेदारी है कि वे इस महिला और उनके बच्चों का सहारा बने, उन्हें सुरक्षा और प्यार दें। संगूराम की मृत्यु ने गांव को हिला कर रख दिया, लेकिन साथ ही ये दिखाया कि जीवन में खुशियां और दुख कभी भी अचानक आ सकते हैं। मनभावती और उनके बच्चों के भविष्य की देखभाल अब पूरे गांव की निगरानी में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में खुशियां क्षणभंगुर होती हैं, जिम्मेदारी और मानवता से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये दास्तान यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि कई सवाल छोड़ जाती है। अगर आपकी रूह ने इस सच को महसूस किया है, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इस दास्तान को कैद मत कीजिए। लाइक करके अपना फैसला सुनाइए, शेयर करके इसे उन तमाम लोगों तक पहुंचाइए जो इस सच से अब तक बेखबर हैं, और सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाकर हमारे शैडो टेप्स की दुनिया का हिस्सा बनिए, क्योंकि हर दूसरे दिन पर्दे के पीछे छुपे अनसुलझे राज हम आपके लिए लेकर आते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप देख रहे थे शैडो टेप्स।